तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए विषय हिंदी का सेट ए में आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तरह के आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको हिंदी के 6 मॉडल पेपर यहाँ पे दूंगी, जिनमें से हम ये वाला आपका फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेट ए है। इसके अलावा आपके 5 और रहेंगे। तो ये देखिए ये आपका बी है, ये सी, डी, ई, ठीक है, ई इसके नीचे ये हो गया ई, और ये आपका लास्ट आखिरी पेपर रहेगा ए। ठीक है, देखिए आप इनमें से यदि 4 भी पेपर कंप्लीट करते हैं, ये आपके पेपर नहीं है, रियल मॉडल पेपर है। ठीक है, जो कि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न इन 6 सेटों में आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप इनमें से 4 पेपर भी कंप्लीट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप 60 से 65% आराम से बना सकते हैं। और यदि आप ये 6 मॉडल पेपर करेंगे तो आप 90 पार आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये 6 मॉडल पेपर ही करें। देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये 6 मॉडल पेपर भी करें और प्लस में आपकी तैयारी आप अलग से और करना चाहते हैं तो आप तैयारी भी करिए और प्लस आप ये 6 मॉडल पेपर भी कंप्लीट करें। देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, हमने बच्चों को यही मॉडल पेपर उनको प्रोवाइड करवाए हैं। और देखिए आप अगले साल पिछले साल का रिज़ल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप इनकी परसेंटेज से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान आप इनकी परसेंटेज से लगा सकते हैं। तो हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, उसमें भी हम बच्चों को यही मॉडल पेपर दे रहे हैं और वो अलग से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी। देखिए भरोसा रखिए, सारे ही प्रश्न हम आपको बहुत ही सेलेक्टेड बता रहे हैं इन 6 पेपर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सेट ए को देखिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए आप आराम से कर पाएंगे। सारे क्वेश्चनों को इस तरह से मैं आपको सुलझा कर यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में आपका पहला प्रश्न है। देखिए यदि आपने तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद ही पेपर को देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। यदि आपको आंसर आता है तो देखिए आप कंप्लीट करते चलिए कि इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आंसर प्रश्न के आंसर देते चलना है यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। देखिए जो उद्धव था, जो श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया था गोपियों के पास, तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था। तो उद्धव ने गोपियों को दिया था कौन सा संदेश, बताइए यदि आपको इसका आंसर आता है तो इसका आंसर आपका रहेगा योग साधना का। ठीक है, चलिए दूसरा है काव्य के भेद होते हैं। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए ये आपके काव्य के 2 भेद होते हैं। यदि नाम पूछ लिया जाए तो आपको नाम बता देना है और आपको याद भी रखना है कि काव्य के 2 भेद होते हैं कौन कौन से। तो देखिए पहला आपका दृश्य और दूसरा है श्रव्य। ठीक है, प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी दे रही हूँ साथ में कि प्रश्न आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए आप आराम से उसका आंसर कर सके। ठीक है, चलिए पूरा प्रयास इसी तरह से मेरा रहेगा सारे ही मॉडल पेपर में। देखिए तीसरा है सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं। ठीक है, सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं, तो ये आपके रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका आपका सा राइट रहेगा। चौथा है विद्यालय में कौन सी संधि है। ठीक है, क्या है? विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आपको यहाँ पर विद्यालय में संधि बताना है। तो यहाँ पर 3 संधि होती है आपकी, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है,
जिसमें से विद्यालय में कौन सी संधि आपकी रहेगी? तो इसका आंसर है आपका विसर्ग संधि। क्यों रहेगी? देखिए, आपसे ये प्रश्न घुमा के किस तरह से पूछा जा सकता है। अब विद्यालय, ठीक है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करना, ठीक है, इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए, कैसे भी घुमा कर पूछा जाए वो सारे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी साथ में, कि प्रश्न आपका एक ही प्रश्न से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे, ये सारी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अब विद्यालय है, अब इसकी जगह इसमें संधि का नाम पूछा है। अब इसकी जगह आपसे इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, ठीक है, संधि विच्छेद भी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद आपका होगा विद्या, ठीक है, धन आले। अब ये स्वर संधि क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों ही अक्षर आपके आ है, बड़ा आ, यानी कि बड़े आपके यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं। विद्या में भी आ की मात्रा आ रही है और आले में भी क्या है आपका आ रहा है बड़ा, ठीक है। इसलिए ये आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। यदि आपसे विद्यालय में, सॉरी, विद्यालय का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए इस प्रश्न की जगह, तो आपको इस तरह से इसका संधि विच्छेद मिलान करना है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे ही प्रश्न में इसी तरह से कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको समझाती चलूँगी, ताकि प्रश्न किसी भी तरह से आए आप आराम से उसको कंप्लीट कर सके। देखिए, हम आपको जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए, अभी भी आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, खुद की ऑफलाइन कोचिंग है हमारी बड़ी, जिसमें 100 से 150 के बीच में लगभग हमारे बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं, इनकी परसेंटेज से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप आजमा के देख ले, पेपर कंप्लीट कर ले, इसमें क्या आपने तैयारी की होगी तो आपको तो बहुत ही सरल लगेंगे ये सारे प्रश्न, क्योंकि आपने तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 6 मॉडल पेपर रहेंगे, आप अच्छे से कंप्लीट करें। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, पूरे जो आपका एमपी बोर्ड में हिंदी का पेपर रहेगा वो सारा आपका इन 6 पेपर में से ही फंस जाएगा, ठीक है। तो सारे ही प्रश्न हमने इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार 6 पेपर में कंप्लीट किए हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक कवर कर सके, ठीक है। यही हमारा मेन उद्देश्य है हमारे चैनल का, हमारी टीम का। और हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि बच्चे आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए, आपको प्रॉपर चीज़ यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिल सकती है। आप भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर चीज़ आपको हम यहाँ पर नहीं दे सकते, तो कहाँ पर देंगे? कई बच्चों को सवाल होगा। तो देखिए, हमारी खुद की एक पर्सनली ऐप है, उस ऐप में हम मोटिवेशन भी करते हैं बच्चों को, हमारी टीम है, खुद को बच्चों को हम मोटिवेशन भी देते हैं और प्रॉपर चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रॉपर चीज़ हम आपको एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, तो बच्चे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। देखिए, 200 रुपये चार्ज रहेगा केवल मात्र, तो ये कोई भारी पैसे नहीं है। 200 रुपये चार्ज, आपने तैयारी की होगी उसके लिए आपने 3-3 या 4 हज़ार रुपये दिए होंगे, फीस दी होगी, ठीक है। तो उसमें आपके 200 रुपये मात्र कुछ भी नहीं है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम प्रॉपर चीज़ आपको दे रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग है बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने का, ठीक है। तो हम बच्चों को देखिए एप्लीकेशन के साथ जुड़वा रहे हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके और उस ऐप का वो लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए, तो 5वां प्रश्न है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? ये चैप्टर में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो भोलानाथ था उसका असल नाम क्या था, यानी कि मूल नाम। तो इसका आंसर है आपका तारकेश्वर नाथ। छठा है, स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे संधि के भेद पूछ लिए, स्वर संधि के, स्वर संधि के भेद आपके 5 होते हैं, ठीक है। अब 5 के आपको नाम भी याद होने चाहिए कि वो कौन से संधि है 5 स्वर संधि की। तो देखिए, यहाँ पर मैं नाम आपके लिख देती हूँ। देखिए, पहले नंबर पे आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरे पे है गुण संधि,
तीसरे पे है वृद्धि संधि, और चौथे पे है आपकी यण संधि, इसमें हलंत रहता है नीचे, और आपकी लास्ट आखिरी यहाँ पे संधि है अयादि संधि, ये आपकी पांचवी संधि। ठीक है, तो आप पांचों के नाम भी जरूर याद रखें। स्वर संधि के भेद पूछे जाए कितने होते हैं तो 5, और यदि पूछी जाए आपसे कि यहाँ पर आपको नाम दे दिए जाएंगे स्वर संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन, तो स्वर संधि इसमें से कौन सी स्वर संधि है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपकी स्वर संधि के भेद, 5 प्रकार की होती है, तो आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आभा फागुन की खालिस्तान है, तो जो आभा फागुन है वो आपकी है अट नहीं रही है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा? चलिए यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आपका रहेगा अट नहीं रही है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका विभाव। जिन स्थायी भाव के कारण हृदय में, ठीक है, जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव आपके क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाएंगे। तीसरा है एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो एक अंक वाली रचना आपकी एकांकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एकांकी। और जिसमें एक से अधिक अंक होते हैं वो रचना आपकी क्या कहलाएगी? तो वो रचना आपकी कहलाएगी कहानी। जिसमें एक से अधिक रचनाएं होती है वो आपकी कहानी कहलाती है। और एकांकी में एक, देखिए यहाँ पर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए इस एकांकी, इसमें क्या है? ए है, यहाँ पर एक अंक यानी कि इसमें भी एक है, इसमें भी ए आया, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि एकांकी में एक अंक होगा, और जिसमें एक से अधिक अंक होते हैं वो आपकी कहानी कहलाती है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँगी। देखिए माता पिता में खालिस्तान समास है। अब देखिए समास को, इस जो ये समास है ना, इसको पहचानने की ट्रिक ये है आपकी कि यहाँ पर शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? योजक चिन्ह। जैसे कि भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गए, इसके बाद में दादा दादी हो गए, ठीक है, और मित्र शत्रु, शत्रु मित्र हो गए, शत्रुता मित्रता हो गई, तो इनके बीच में आपका क्या रहेगा? योजक चिन्ह। तो ये आपका छंद होगा द्वंद्व छंद, सॉरी समास। ठीक है, कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास। ठीक है, ये चलिए हो गया। पांचवा है संधि के खालिस्तान भेद होते हैं। अभी हमने पढ़े इसके पहले संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से संधि है वो? एक तो है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक रहेगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, ये आपकी 3 संधि होती है, और यदि इनके अलग अलग भेद पूछे, जैसे कि अभी हमने स्वर संधि के भेद देखे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, और संधि यदि आपसे पूछ जाए केवल मात्र, तो संधि के भेद आपको 3 बताने हैं। कौन कौन से होते हैं यदि नाम पूछा जाए तो? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है। तो कौन से छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं? तो ये है आपका चौपाई छंद। ठीक है, कौन सा? चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती है। और देखिए ये जो आपका छंद है ना, कौन सा? चौपाई छंद, ये आपका एक मात्रिक छंद है। क्या है ये? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है।
छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका वर्णिक छंद होता है और एक रहता है आपका मात्रिक छंद। तो जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, यानी कि अक्षरों की गणना की जाती है, अक्षरों को गिना जाता है, वो आपका वर्णिक छंद रहता है। और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, यानी कि मात्राओं को गिना जाता है, वो आपका मात्रिक छंद रहता है। तो चौपाई आपका कौन सा छंद है, बताइए जल्दी से, मात्रिक छंद। अब देखिए ये प्रश्न आपके हट से भी पूछ सकता है अलग से कि चौपाई छंद खालिस्तान, चौपाई छंद खालिस्तान छंद है, तो कौन सा छंद है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ये है आपका मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके हर एक प्रश्न का डाउट क्लियर करती चलूंगी, ताकि आपसे प्रश्न किस तरह से भी पूछा जाए तो आप आराम से उस प्रश्न का आंसर कर सके, ठीक है। चलिए तो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न में आपकी रहेगी जोड़ी। तो पहली जोड़ी है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र कवि है। जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो कौन से आपके कवि, किस वाद के ये कवि है, तो ये आपके प्रयोगवाद के, ठीक है। ये तो 4 वाद होते हैं आपका प्रयोगवाद, एक होता है प्रगतिवाद, एक होता है छायावाद और एक होता है नई कविता, ठीक है। तो ये आपके 4 वाद होते हैं, चारों को आप नाम याद जरूर रखिएगा। फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ, एक तो आपका प्रयोगवाद, ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा छायावाद और एक और है आपका नई कविता, ठीक है। चलिए चौपाई एक मात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है, ठीक है। ये आपका दूसरी जोड़ी हो गई। तीसरी क्रियाकर्ता के अनुसार, क्रियाकर्ता के अनुसार, जिसमें क्रिया, ठीक है, कर्ता की क्रिया यहाँ पे बताई जाती है, वो आपका कर्तुवाच्य रहेगा। कौन सा वाच्य रहेगा, कर्तुवाच्य। तो ये आपकी तीसरी जोड़ी हो गई। चौथी है मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके आपके लेखक है कवि अज्ञे जी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये है आपकी एक लोकोक्ति। क्या है ये, लोकोक्ति। यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये है आपकी एक लोकोक्ति रहेगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका तुलसीदास है, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और अच्छे से प्रश्नों को देखिए, कंप्लीट भी करना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है गीतावली किसकी रचना है, तो ये आपकी तुलसीदास जी की है। किसकी है, तुलसीदास। दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है आपका उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, पीपर पात सरिस मंडोला में, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिएगा। तीसरा है नाटक में कितने अंक होते हैं, तो नाटक में आपके एक से अधिक अंक होते हैं, ठीक है, एक से अधिक। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाक्य है। अब देखिए वाक्य को आप ध्यान से और आराम से पढ़िए। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है, इसके पढ़ने में ही इसका आंसर छिपा है। मेरे द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मेरे द्वारा पुस्तक, यानी कि उसका कर्म बताया जा रहा है इस वाक्य में कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, तो वो यहाँ पर उसका कर्म बता रहा है, ठीक है। तो ये वाक्य आपका कौन सा है, कर्म वाक्य। कौन सा रहेगा, कर्म, सॉरी वाक्य नहीं वाच्य रहेगा, कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसका आंसर है आपका साना 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 हाथ जोड़ी, ठीक है, हो गया।
छठा है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा हट नहीं रही है? तो वसंत की। किसकी? वसंत की। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है सहस्त्रबाहु की भुजाएं पर परशुराम ने काटी थी। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। जो पर परशुराम था उसकी भुजाएं सहस्त्रबाहु ने ही काटी थी। दूसरा है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप पढ़िए, जहाँ अलौकिक आश्चर्य, तो यहाँ पर आश्चर्य की बात की जाती है। और आश्चर्य कौन से रस में होता है बताइए जल्दी से? अद्भुत रस में, ठीक है। अद्भुत यानी कि एकदम से आश्चर्य, किसी भी वस्तु को देखकर हमें आश्चर्य होता है। विभत्स रस में कौन सा है? घृणा, ठीक है। किसी के प्रति हमें घृणा उत्पन्न होती है, या यहाँ पर समझ लीजिए कोई मांसपेशी पड़ी हुई है तो हमें देखकर क्या आएगी? घृणा उत्पन्न होगी। तो ये आपका क्या है? असत्य है। क्योंकि ये बात तो आपकी यहाँ पे किसकी चल रही? कौन से रस की चल रही? अद्भुत रस की, जो कि वो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ ये असत्य है। बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। तीन ही प्रकार होते, तीन ही भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। क्या है ये आपका? असत्य। क्योंकि मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू नहीं किया था, तो किसने किया था? बेनूजू ने, ठीक है। बेजू ने किया था, ठीक है। इसकी जगह यदि भोलानाथ की जगह बेजू आता तो आप यहाँ पे सत्य करिएगा, ठीक है। यदि नहीं आता है तो आपको यहाँ पर असत्य लिखना है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे जो पूरे हो गए थे, तो ये आपके असत्य है, ठीक है। उनके सपने पूरे ही नहीं हुए थे, आधे अधूरे बीच में ही रह गए, ठीक है। चलिए देखिए, आपको यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे तो आपको लाभ भी होगा और प्रॉपर चीज़ भी आपको वहाँ पर मिलेगी, गाइडेंस भी हमारी टीम के द्वारा आपको दी जाएगी, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, केवल मात्र, ठीक है, मात्र 200 रुपये चार्ज है, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहेंगे, 200 रुपये मात्र आपके नाम मात्र के समान है, केवल 200 रुपये मात्र इस ज़माने में। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। देखिए आप भी समझ सकते हैं, हम यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ पर्सनली भी होती है, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन का एक तरीका निकाला है, वहाँ पे जुड़िए, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए छठा प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सातवां, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु पर लिखिए। 2 रचनाएं काव्यगत विशेषताएं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? 10वां है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इन सारे ही प्रश्न की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ भी आप उन्हीं नंबर से जुड़ेंगे, ठीक है। तो कॉल कर लेना है आपको। यहाँ पे देखिए वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण आपको देना है। मनु भंडारी अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो रचनाएं और भाषा शैली। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर।
लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, भोलानाथ उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, ये आपका 19वें प्रश्न में गद्यांश है जिसका सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए, तो फिक्र नहीं करना है, इन सारे ही प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। केवल आप तो एक फ़ोन उठाइएगा, फ़ोन की जगह आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, 20वें प्रश्न में निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर अथवे सहित है सारे प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको इस मॉडल पेपर में इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, जो 90% नहीं 100% परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ये है 22वां प्रश्न कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। 23वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए, तो सारे ही प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उन नंबर पे कॉल करिए और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस प्रश्न में डाउट है, ये डाउट है। और मोटिवेशन के लिए आप ज़रूर जुड़े हमारी एप्लीकेशन के साथ, और प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पर मिल रही है, फ़ायदा उठाइए। सारी चीज़ें आपके लिए ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई हम तो पेपर देने नहीं जाएंगे, आप ही देने जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपके ही भरोसे है और सारी चीज़ें आपको ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।